बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 6 जून है और दिन है जुमे का। पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से हज मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए और पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम फरमाए। देखिए, वैसे तो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ हुआ वो ना तो पहले कभी किसी ने सोचा और ना ही पहले कभी किसी ने देखा। यानी पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान की अदालतें फैसले देती रही, वो पहले कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब से चंद घंटों पहले इमरान खान की रिहाई वाले केस यानी अलकादिर ट्रस्ट केस, जिस केस की वजह से इस टाइम इमरान खान और बुशरा बीबी अडयाला जेल में मौजूद हैं, इस केस का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हैरानकुन फैसला आ गया है। अलबत्ता जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत यानी कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छा गई है। नैब का एक बहुत बड़ा ब्लंडर इमरान खान को फायदा दे गया है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि क्या वाकई इमरान खान की सजा मुअत्तल होने जा रही है, यानी अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसकी तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। लेकिन पहले इमरान खान की रिहाई वाले केस की इंतहाई इंपॉर्टेंट समात, उसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, ये बात सब जानते हैं और सबको इस बात का यकीन था और है कि इमरान खान के जिस तरह माजी के तमाम तर केसेस खत्म हुए, इमरान खान जिस तरीके से अपने तमाम तर मुकदमात में बाइज्जत बरी हुए, अलकादिर ट्रस्ट केस भी इमरान खान के ऊपर खत्म हो जाएगा। क्योंकि रियासत के पास, इस निज़ाम के पास, नैब के पास इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का कोई एक सबूत भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से शहर इक़्तिदार के कई क्रेडिबल सहाफ़ी, मुक़्तदर इदारों के करीब रहने वाले लोग ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान की ईद उल अज़हा से पहले रिहाई हो जाएगी, और वो ये दावा इसी बुनियाद पर किया जा रहा था क्योंकि इस केस के मेरिट्स को देखते हुए बड़ा बाआसानी ये कहा जा सकता है कि इस केस के अंदर तो कुछ है ही नहीं। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा बड़ी आसानी से मुअत्तल हो जाएगी। पहले तो इस केस की समाअत मुकर्रर ही नहीं हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार एहतजाज करके जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में इस बात को इंश्योर करवाया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से इस केस की समाअत मुकर्रर की जाए। जब यह समाअत मुकर्रर हुई तो शहर इक़्तिदार में यह दावा सामने आया कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अब इस केस की इंतहाई इंपॉर्टेंट हुई और इस समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक हैरानकुन फैसला आ गया सामने। नैब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, उसकी तफसीलात सुन लीजिए। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो अभी हाल ही में बलोचिस्तान हाई कोर्ट से एलिवेट होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, ये 2 रुकनी बेंच है जो इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। इस केस की आखिरी समाअत आज से तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले हुई थी, जिसमें सिर्फ नोटिस जारी हुए थे। सरफराज डोगर साहब ने नैब को और दीगर मुतलका हुकाम को नोटिस जारी किए थे और 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि अगले हफ्ते इस केस की समाअत होगी। फिर अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस सरफराज डोगर से मुतालबा किया कि इस केस की समाअत फौरी तौर पर मुकर्रर की जाए, लेकिन इस केस की समाअत मुकर्रर नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ ने एक तगड़ा एहतजाज किया। अली अमीन गंडापुर खुद पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान की बहनें पहुंची, तमाम तर वकला पहुंचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स पहुंचे। तो फिर इस केस की समाअत 5 जून के लिए मुकर्रर हुई। अब आप अंदाजा कीजिए कि 2.5 हफ्ते पहले एक केस की समाअत के लिए नोटिस जारी होते हैं और अदालत में नैब जो इस केस का मुद्दई है, यानी जिस महकमे ने इमरान खान के खिलाफ ये केस बनाया है, जो महकमा ये कहता है या क्लेम करता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की, बुनियादी तौर पर नैब का इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर
यही इल्ज़ाम है कि इन्होंने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, हालांकि ना कोई ट्रांजैक्शन है ना कोई सबूत है, सिर्फ हवाओं में बातें की जा रही है। नैब 2.5 हफ्ते पहले मिलने वाले नोटिस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरा अदालत में आकर यह हैरानकुन मौक़िफ़ अपनाता है कि हमने इस केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी। जब आप अंदाजा कीजिए कि नैब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ इस बात के पीछे छुप रहा है कि अगर हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर यानी अपना वकील कमरा अदालत में पेश कर दिया तो ये केस एक दिन के अंदर उड़ जाएगा। और ये बात शहर इक़्तिदार का हर बाखबर सहाफ़ी, हर कानूनदान कह रहा है कि जनाब इस केस का ना सिर है ना पैर है, इस केस की जिस दिन समाअत होगी ऐन मुमकिन है कि उसी दिन इमरान खान की रिहाई हो जाए। इसी वजह से तो नैब ने इस केस में एक ऐसी प्ली ली, एक ऐसा ब्लंडर मारा जो ब्लंडर दरअसल इमरान खान को फायदा दे गया। यानी ये कोई बेतुकी सी बात है कि 2.5 हफ्ते पहले एक समाअत होती है, उसमें नैब के हुकाम भी मौजूद होते हैं, अदालत जो है वो तमाम लोगों को नोटिस जारी कर देती है और 2.5 हफ्ते बाद आकर नैब जो है वो कहती है कि क्योंकि हमारे पास वकील नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, तो हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी। जैसे सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कमरा अदालत में कहा कि इनको 1 साल का टाइम दे दें, शायद 1 साल में ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात कर दें। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए हैं, वो इस निज़ाम के पसंदीदा जज हैं। उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा को कहा कि आप कम अज़ कम इनको प्रोसिक्यूटर की तैनाती के लिए कुछ तो मोहलत दीजिए। अलबत्ता 1 हफ्ते की मोहलत जो है वो दे दी गई। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमरा अदालत में कर दिया है, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है, दरअसल परेशानी उस चीज़ की है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले कम अज़ कम 10 दिन से जो एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाई हुई है, ख़ास तौर पर उस दिन के बाद से जिस दिन इमरान खान ने पूरी तहरीक इंसाफ को यह हदायत की कि हट जाओ या डट जाओ, अगर आप तमाम लोगों ने अपने पास ओहदे रखने हैं तो फिर आपको एहतजाज करना पड़ेगा। अगर आप लोग एहतजाज नहीं कर सकते, अगर अग्रेसिव अप्रोच नहीं अपना सकते, अगर ठंडे एसी वाले कमरों में बैठकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करनी है और आपने ठंडा माठा एहतजाज करना है, तो फिर आपको ये ओहदे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस दिन से एक्टिव हुए और ये जो समाअत मुकर्रर हुई थी अलकादिर ट्रस्ट केस की, ये इसी वजह से मुकर्रर हुई थी क्योंकि इमरान खान का प्रेशर था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर तगड़ा एहतजाज किया है। देखिए, नैब जो है वो इसी वजह से तो इस केस की समाअत से भागी है क्योंकि नैब के पल्ले कुछ भी नहीं था। सब जानते हैं कि तारीखें क्यों ली जाती हैं। जो बंदा भी अदालती मामलात या पाकिस्तान के अदालती स्ट्रक्चर से थोड़ा सा भी वाकफियत रखता है, उसको इस बात का अंदाजा है कि हर वो शख्स जिसको केस हारने का डर होता है वो तारीख ले लेता है। वो कहता है कि जनाब मुझे तारीख दे दें ताकि मैं जो है वो कोई और हीला बहाना लेकर वापस अदालत में आ सकूं। तो नैब ने भी कमरा अदालत में यही किया क्योंकि नैब को इस बात का यकीन है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना मलिक रियाज साहब माने हैं, मलिक रियाज को मनाने की बड़ी कोशिश की गई। सो लिहाजा क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है इमरान खान के खिलाफ, तो क्या इमरान खान के खिलाफ अदालत में पेश करके उनको डयाला जेल में कैद रखा जाएगा। इसीलिए यह मौकफ अपनाया कि जनाब हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात करना है, लिहाजा हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए। अब अंदाजा कीजिए कि नैब ये बात कर रहा है जिसके पास, हुकूमत के पास, क्योंकि नैब हुकूमत का इदारा है, हुकूमत के पास तो हर वक्त सरकारी वकील मौजूद होते हैं, कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसके लिए तैनात करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अरबों खरबों रुपए इस्तेमाल होने हैं, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से एक महंगा तरीन वकील किया जाएगा और उस वकील को भारी भरकम तनख्वाह दी जाएगी, मुआवजा दिया
लिया जाएगा और वो जो है इमरान खान को झूठा या करप्ट साबित करने के लिए अदालत में आएगा। हालांकि सरकारी वकील ने भी वही काम करना है जो कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने करना है, लेकिन क्योंकि नैब वक्त लेना चाहता था और नैब को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई, इस केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। वो दूसरी खबर जो मैंने शुरू में कही कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो रही है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है शहर इक़्तिदार में, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिस किस्म का एहतजाज या प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 10 दिन के अंदर बिल्ड कर दिया है, तमाम तर एमएनएज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं, तमाम तर सेनेटर्स हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं, तमाम तर जिले सदूर, तमाम तर टिकट होल्डर्स, यानी हर रेलेवेंट आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होता है। एक भारी भरकम वकला की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होती है। ये वो दरअसल प्रेशर है जिस प्रेशर को बिल्ड करने के हवाले से मुझ समेत कई सहाफ़ी पिछले कई माह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सरदार लतीफ़ कोसा और बैरिस्टर सलमान सफदर अकेले कमरा अदालत में जाएं, उनके पीछे पूरी पार्टी ना खड़ी हो। तो जज को भी पता होगा कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कमरा अदालत में नहीं आई, ये 2-3 वकील हैं, इनको मैं टरखा दूंगा। जब तमाम तर एमएनएज, इलेक्टेड एमएनएज और सेनेटर्स कमरा अदालत में मौजूद होंगे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। एक खबर जो शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है और कई सहाफ़ी ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर ये मोमेंटम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 24 घंटों के अंदर रवा रखा हुआ है, जिस किस्म का एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया, जिस किस्म का माहौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नजर आया, अगर अगले 6 दिन इस मोमेंटम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरकरार रख गई तो 11 जून को इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट वाले केस की समाअत भी होगी और ऐन मुमकिन है कि एक ही दिन के अंदर यह सजा मुअत्तल भी हो जाए, क्योंकि इस केस में और कुछ नहीं है। जनवरी के महीने में इमरान खान और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा हुई थी। 6 महीने बाद इमरान खान की सजा मुअत्तली वाली दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। सिर्फ नैब ने अपने दलाइल देने हैं, नैब ने अपना मौक़िफ़ पेश करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इस केस के फैसले को चैलेंज कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ज़्यादा दलाइल नहीं देने, सरदार लतीफ़ कोसा ने कोई लंबे चौड़े दलाइल नहीं देने। ऐन मुमकिन है 15-20 मिनट वो बोलें और नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले और उसके बाद इस केस का फैसला भी सुना दिया जाए। ये भी खबर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले 2-3 दिन यानी ईद वाले दिन या उसके बाद भी इस एहतजाज को, इस मोमेंटम को जारी रखती है, यानी ये जो प्रेशर एक बिल्ड कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर के तमाम एमएनएज आ जाते हैं, सेनेटर्स आ जाते हैं, अगर इसको तहरीक इंसाफ कैरी ऑन कर जाती है तो 11 जून वाले दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो सकती है। ये शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में खबरें गर्दिश कर रही हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा ये मोमेंटम लूज कर जाती है, जिस तरह माजी में तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप ने कई मौक़ों पर किया, क्योंकि कई सहाफ़ी ये चीख चीख कर कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर एमएनए इसको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के केसेस में अदालतों में पेश होना चाहिए, ताकि जज साहब को भी पता हो कि मेरे सामने इलेक्टेड एमएनए खड़े हैं, लोगों के वोट लेकर अवामी नुमाइंदे खड़े हैं, सेनेटर्स खड़े हुए हैं, एक वकला की तगड़ी टीम खड़ी होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले में बड़ा लूज प्ले किया है, जिस वजह से अदालतों में एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी। तो अगर तो तहरीक इंसाफ इसको कैरी कर जाती है तो 11 जून को इमरान खान की सजा मुअत्तल हो सकती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अदालतों में पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम काम करता रहा, जिस किस्म के फैसले इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्हीं अदालतों से आते रहे और हैरान कुन फैसले। अब आप अंदाजा कीजिए कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने नैब को यह नहीं पूछा कि मैंने तो 2.5 हफ्ते पहले नोटिस किया था, 2.5 हफ्ते में आपने अपना स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्यों तैनात नहीं किया? क्या इसका कोई जवाब है? आप 4 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं, यानी आप कैसे इस केस को डिले करने की तरफ जा रहे हैं? आपको तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो उसी दिन तैनात कर देना चाहिए था जिस दिन मैंने नोटिस जारी किया। और यहां पर नैब का एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो इमरान खान को फायदा दे गया वो ये था कि 2 जून को यानी आज से 4 दिन पहले नैब ने खुद एक प्रेस रिलीज निकाली, एक
एक नोटिफिकेशन निकाला जिस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि वो अलकादिर ट्रस्ट को लेकर अपना स्पेशल प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन की टीम फाइनलाइज कर चुके हैं। ये नैब का अपना नोटिफिकेशन है जो 2 जून को निकाला, और फिर वो कमरा अदालत में आकर कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं है, हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए। तो एक तरफ वो 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन में कह रहे हैं कि हमने प्रोसिक्यूशन की टीम फाइनल कर दी, और फिर वो कमरा अदालत में आकर झूठ बोल रहे हैं। तो ये वो ब्लंडर्स हैं जो साबित कर रहे हैं इमरान खान की गवाही, ये वो ब्लंडर्स हैं जो इमरान खान को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो सकती है। ये सुनने में शायद कई लोगों के लिए हैरानकुन होगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए थे उनमें उम्मीदें लोगों को यही थी कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमात बनाए गए थे। आज इमरान खान के खिलाफ सिर्फ 2 मुकदमात रह गए हैं, एक अलकादिर ट्रस्ट केस और एक 9 मई के केसेस, जिनकी लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी समातें चल रही हैं। तो बाकी तमाम तर केसेस खत्म हुए हैं ना। वो तो अलग बात है कि इमरान खान एक केस से बरी होते हैं, उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान की इस केस में सजा मुअत्तल नहीं हो सकती, सजा मुअत्तल हो सकती है, सजा मुअत्तल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म का मोमेंटम गेन किया है, इस मोमेंटम को जारी रखने की ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।